Hello students, and this video is for class 5, and in this video we will study chapter 3, the one straw millionaire. So it is also a Japanese folk tale. ये भी एक जापानीज लोक कथा है, जैसे चैप्टर 1 था. सो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. A long time ago there lived a penniless young man in Japan. Nothing that he did turned out to be profitable. One day he prayed desperately. तो a long time ago मतलब बहुत समय पहले. There lived a penniless young man in Japan. जापान में एक गरीब, penniless means गरीब, poor, एक पुअर युवा आदमी युवा रहता था. Nothing that he did, जो भी उसने किया, turn out to be profitable, कुछ भी लाभदायक नहीं हुआ. वो जो भी करता था सिर्फ नुकसान होता था. कोई भी उसका किया हुआ काम लाभदायक उसके लिए नहीं हुआ. तो वन डे, एक दिन, ही प्रेड डेस्परेटली, वो निराश होकर के क्या हुआ, एक दिन भगवान से प्रे करने लगा, प्रार्थना करने लगा. देखते हैं क्या प्रार्थना करता है. I have always been honest and hardworking, but my hard work has never been rewarded. Canon, Goddess of Mercy, please send me some luck. तो ये जो लड़का है, ये क्या करता है. कैनन, गॉडेस ऑफ मर्सी, ये एक देवी रहती है, दया की देवी होती है, जिसका नाम क्या है, कैनन. उससे ये प्रे करता है. क्या कहता है कि आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. वो हमेशा ऑनेस्ट, ईमानदार रहा है, और हार्ड वर्किंग, मेहनत करते रहा है. लेकिन उसका मेहनत जो है कभी भी सफल नहीं हुआ, कुछ उसको मिला नहीं. तो ये कहता है उस गॉडेस से, उस देवी से, कि उसको क्या दे, थोड़ा सा लक मतलब भाग्य दे. ठीक है. वो मंदिर में जाकर के प्रार्थना करता है. He prayed the whole day and then fell asleep on the step of the shrine. He had a dream. तो वो पूरा दिन क्या करता रहा, वहीं पे प्रे करता रहा, और फिर वहीं पे क्या हो गया, सो भी गया. फेल asleep, सो जाना. तो वो वहां पे सो गया. कहाँ पे सो गया, स्टेप्स ऑफ द श्राइन. श्राइन मतलब मंदिर के ही सीढ़ियों पे क्या कर दिया, वो सो गया. और उसके बाद वो क्या देख रहा, एक सपना देखा. और सपने में क्या हुआ, When you wake up in the morning, you will fall. As you fall, you will grab something that will be of great value. Cherish what you have in your hand and go west. तो क्या हुआ, सपने में वो देवी आई. देख रहे हो, गॉडेस कैनन, जिसको वो प्रार्थना कर रहा था. तो गॉडेस कैनन सपने में आई और क्या कही कि वेन यू वेक अप, जब तुम सुबह में उठोगे, मॉर्निंग सुबह में उठोगे, तो तुम गिर जाओगे. यू विल फॉल मतलब तुम गिर जाओगे. एज यू फॉल, जैसे ही गिरोगे, यू विल ग्रैब समथिंग दैट विल बी ऑफ ग्रेट वैल्यू. तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा, मतलब तुम कुछ पकड़ोगे. ठीक है. जो कि क्या होगा, बहुत ही कीमती होगी तुम्हारे लिए. चेरिश, खुश हो जाना. जो भी तुम्हारे हाथ में आएगा, जो भी तुम्हें मिलेगा हाथ में, क्या करना, उससे खुश हो जाना. और किधर जाना, गो वेस्ट, यानी पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा की ओर जाना. ठीक है. तो चेरिश का मतलब क्या होता है, ध्यान करना, मन में ले आना. ठीक है. तो जो भी उसको मिलेगा, वो कहती है कि तुम उसको अपना लेना. ठीक है. तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ, ही फेल, जैसे कि उसको सपने में गॉडेस कैनन कही थी, उसी तरह वो गिर जाता है. His open out stretched hand grabbed hold of a straw. और उसका जो हाथ में क्या पकड़ा, एक स्ट्रॉ हाथ में आया. ठीक है. स्ट्रॉ मतलब पुआल या फिर तिनका. ठीक है. तो वो सोचने लगा, व्हाट डू आई डू विद दिस स्ट्रॉ. अब वो सोच रहा है कि इस स्ट्रॉ से मैं क्या करूं, है ना. अब स्ट्रॉ भी कोई कीमती चीज होती है, तिनका भी कोई कीमती चीज होती है क्या. फिर भी क्या करता है. अ प्रेटी फ्लावर वॉज लाइंग नियर बाई. एक बहुत ही खूबसूरत, प्रेटी मतलब ब्यूटीफुल, खूबसूरत एक फूल वहां पे था. तो उसने क्या किया, उस फूल को ले लिया और स्ट्रॉ के एक कोने में क्या कर दिया, बांध दिया. एंड ऑफ द टाई मतलब बांध दिया. ठीक है. ओह वेल, कैनन नोज बेस्ट, आई विल जस्ट टेक द स्ट्रॉ एंड वॉक टुवर्ड्स द वेस्ट. तो फिर वो क्या करता है, ठीक है,
कैनन नोज बेस्ट, यानी कि कैनन जो देवी है वो तो सब जानती है, और तो ये डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉ को लेके किधर जाए, वेस्ट में, जैसा उसके सपने में वो गॉडेस कैनन कही रहती है। तो रास्ते में क्या हुआ, देखो एक बच्चा अपने माँ के साथ है, तो वो देखता है और फिर वो डू यू वांट दिस, तो ये क्या है, ये बच्चा कहता है फ्लावर, फ्लावर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है उसको, तो वो फ्लावर मांगता है और ये पूछता है कि क्या तुम्हें चाहिए, तो वो उसको दे देता है। दे देने के बाद क्या होता है, उसकी जो माँ रहती है उस बच्चे की, इट्स नॉट मच बट प्लीज टेक दीज ऑरेंजेस इन रिटर्न, तो कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है, उसको ऑरेंज देती है। जो स्ट्रॉ और जो फ्लावर में जो स्ट्रॉ बांध दिया रहता है, ठीक है, तो वो बच्चे को बहुत पसंद आता है, बच्चे मांगने लगता है, तो बच्चे को वो फ्लावर दे देता है, और फ्लावर देने के बाद उसको बदले में क्या मिलता है, 3 ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंजेस मिलते हैं, 3 ऑरेंज मिलते हैं। अब आगे वो फिर जाता है वेस्ट की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ते रहता है। व्हाट हैपेंड, अब यहाँ पे वो देखता है ना, एक लड़की जो है वो वहां पे बैठी हुई रहती है, तो क्या है देखो, तो व्हाट हैपेंड, ये पूछता है उस आदमी से, ठीक है, कि क्या हुआ, वो उसका सर्वेंट रहता है, ये जो रहती है लड़की उसकी सर्वेंट, उसका सर्वेंट रहता है। तो ये कहता है क्या, द यंग मिसेस हैज सडनली टेकन इल, शी वांट सम वाटर, तो ये कहता है कि ये मिसेस को क्या है, बीमार हो गई है और उसको क्या चाहिए, तुरंत पानी चाहिए। तो ये जो लड़का रहता है, यंग मैन रहता है, वो क्या बोलता है, आई डोंट हैव एनी वाटर बट आई डू हैव ऑरेंजेस, तो कहता है पानी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, ऑरेंजेस तो है। द लेडी ईट्स अ कपल ऑफ ऑरेंजेस एंड स्टार्ट फीलिंग बेटर, तो जो लड़की रहती है वो क्या करती है, 2 ऑरेंजेस, अ कपल ऑफ, कपल मतलब 2, तो 2 ऑरेंजेस खाती है और अब अच्छा महसूस करती है। हैविंग द ऑरेंजेस हैव मेड मी फील बेटर, थैंक यू, आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, प्लीज टेक दिस रोल्स ऑफ सिल्क, तो वो बदले में क्या करती है कि उसको धन्यवाद करती है और फिर उसको क्या देती है, सिल्क का रोल देती है। A straw became 3 oranges and those became 3 rolls of silk. My luck is indeed improving. तो ये आप सोचता है कि एक स्ट्रॉ से क्या हुआ, एक तिनके से 3 ऑरेंजेस हुए और 3 ऑरेंजेस से 3 रोल्स ऑफ सिल्क हो गए। अब ये सोचता है कि मेरा लक सच में अच्छा हो रहा है, बदल रहा है। So he continued on his way west and met a samurai. तो वो कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी को वेस्ट की तरफ, और किससे मिलता है, एक समुराई से मिलता है। समुराई एक योद्धा होता है, ठीक है, जापानीज का, प्राचीन जो जापानीज होते हैं, मतलब प्राचीन समय में जापानीज योद्धा को क्या कहते थे, समुराई कहते थे। आई विल ट्रेड माई हॉर्स फॉर द बंडल्स ऑफ सिल्क यू आर कैरिंग, तो ये समुराई क्या कहता है इससे, कि इस तुम्हारे जो 3 सिल्क के रोल्स है उसके बदले में क्या देगा, उसको ये घोड़ा देगा। तो ये कहता है कि दैट हॉर्स इज डेड, कहता है कि ये तो मर गया है। तो समुराई क्या कहता है, नहीं ये मरा नहीं है, नो ही इजंट, ही इज जस्ट रेस्टिंग, वो आराम कर रहा है। तो वो उसको बदले में क्या करता है, उसको सिल्क रोल दे देता है और घड़े ले लेता है। तो फिर ये क्या होता है, जस्ट माई लक टू बी स्ट्रैंडेड विथ अ टायर्ड हॉर्स, नो वरीज आई विल टेक हिम। तो क्या कहता है कि अब जो है माई लक, मेरा भाग्य क्या कर दिया, स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मतलब परेशानी में छोड़ना। तो अब वो सोचता है कि अब उसका किस्मत क्या कर दिया है, परेशानी में उसको छोड़ दिया है। किसके साथ, एक थका हुआ घोड़े के साथ, टायर्ड हॉर्स, थके हुए घोड़े के साथ उसको परेशानी में छोड़ दिया है। फिर भी क्या कहता है, नो वरीज आई विल टेक हिम, तो इसे कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, इसको मैं ले जाऊंगा, ठीक है। और देखो घोड़ा भी खुश हो जाता है। फिर आगे क्या होता है, वंस द हॉर्स वॉज रेस्टेड दे वेंट ऑन वॉकिंग टिल दे कम अक्रॉस अ मैंशन। तो घोड़े रेस्ट कर लेने के बाद, है ना, घोड़ा जब रेस्ट कर चुका रहता है, तब उसके बाद क्या करता है, वो लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक बढ़ते हैं टिल दे केम अक्रॉस अ मैंशन, और एक बड़ा घर, हवेली के पास जाकर के रुक जाते हैं। और ये यंग मैन क्या कहता है इस घोड़े से, नाउ दैट यू आर रेस्टेड लेट्स सी इफ आई कैन गेट यू सम फूड एंड शेल्टर फॉर
द नाइट। वे बोलता है कि अब तो तुम आराम कर चुके हो, तो अब देखते हैं इस जो हवेली है, बड़ी सी घर है, बड़ा घर है, हवेली है, इसमें से तुम्हारे लिए क्या 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 देखेगा, फूड और शेल्टर मिलेगा या नहीं मिल सकता है बोल करके उसको बताता है। द ऑनर ऑफ द मैंसन अ रिच मर्चेंट मेट हिम। तो जो मैंसन हवेली का जो ऑनर रहता है, मालिक रहता है, वो एक रिच मर्चेंट रहता है, एक बहुत अमीर व्यापारी रहता है, उससे मिलता है। और वो क्या कहता है, व्हाट अ फाइन हॉर्स, आई विल गिव यू 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर इट। तो वो बोलता है कि कितना अच्छा घोड़ा है, इसके लिए तुमको कितना देगा वो, 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, यानी 1000 सोना का असरफिया देगा, ये बोलता है। तो अब ये सुनता है, ये एकदम ही सरप्राइज हो जाता है ना। और सरप्राइज होने के बाद क्या होता है, ऑन हियरिंग दिस ऑफर द यंग मैन फेंटेड इन शॉक। शॉक बहुत ही ज्यादा, वो क्या हो जाता है, इतने शॉक लगता है उसको, मतलब बहुत ही, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, और इतनी बड़ी रकम सुनकर के वो बेहोश भी हो जाता है। आई से आर यू ऑल राइट डॉटर, दिस मैन हैज फेंटेड, ब्रिंग सम वाटर एंड अ ब्लैंकेट। तो ये उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। तो फिर वो अपने बेटी को बुलाता है और आवाज देता है और बोलता है कि ये आदमी क्या हो गया, फेंटेड, यानी कि बेहोश हो गया है। और क्या मंगाता है, पानी और एक ब्लैंकेट मंगवाता है उसको। तो फिर क्या होता है, ये बेटी आती है पानी लेकर के, और फिर क्या होता है देखो, तो ये अपने वही मर्चेंट से, जो इसके पिता रहते हैं, उससे कहती है, फादर दिस इज द मैन हु हेल्प मी विद द ऑरेंजेस। ये कहती है कि ये वही तो आदमी है जो मुझे ऑरेंज दे करके मुझे क्या किया था, हेल्प किया था। ये वही लड़की रहती है जो रास्ते में बीमार रहती है और पानी मांगती है ना, तो पानी नहीं रहता है, तो ये क्या करता है, ऑरेंज दे देता है। तो ये कहता है नाइस टू सी यू अगेन यंग लेडी। तो ये कहता है कि नाइस टू सी यू अगेन, यानी दोबारा मिल करके अच्छा लगा। तो अब ये मर्चेंट क्या कहता है, यू सीम टू बी अ काइंड हार्टेड फेलो, आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ मैच फॉर माई डॉटर, आई वुड लाइक टू गिव यू हर हैंड इन मैरिज एंड मेक यू द हायर ऑफ वायर टू माई स्टेट। ये कहता है, ये मर्चेंट कहता है कि तुम काइंड हार्टेड, बहुत ही दयालु हो। और ये भी कहता है कि ये क्या कर रहा था, अपने बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा था शादी के लिए, जिसे वो शादी करवा दे, वो लड़का ढूंढ रहा था, है ना। तो ये कहता है कि ये अपने बेटी का हाथ किसको देगा, इसको देगा, और ये पूरा जो स्टेट है, पूरा जो इसका राज्य है, और वो अपना सारा स्टेट क्या कर देगा, इसके नाम कर देगा, सारी संपत्ति इसको दे देगा। और उसके बाद वो क्या बन गया, एक करोड़पति बन गया, अमीर बन गया। तो सभी लोग क्या कहने लगे जब वो रास्ते में निकलता था, तो देयर गोज द 1 स्ट्रॉ मिलियनेयर। तो सभी लोग क्या कहते हैं उसको, 1 स्ट्रॉ मिलियनेयर। मिलियनेयर मतलब करोड़पति, 1 स्ट्रॉ मतलब एक तिनका। तो ये एक तिनके से ही तो करोड़पति बना, कि एक तिनका था, तो फिर उसने फ्लावर्स में बांध दिया। तो फ्लावर एक बच्चे ने देखा तो उसको बहुत पसंद आया, तो उसको क्या दे दिया, वो फ्लावर उस बच्चे को दे दिया, और बदले में उसको क्या मिला, 3 ऑरेंजेस मिले। फिर वो रास्ते में जा रहा था तो एक लड़की मिली, है ना, जो बीमार थी, उसको पानी चाहिए था, तो उसने उस ऑरेंजेस क्या कर दिया, उस लड़की को दे दिया और उसको हेल्प कर दिया, और बदले में उसको क्या मिला, 3 रोल्स ऑफ सिल्क मिले। उसके बाद वो आगे बढ़ा तो एक समुराई से मिला, और समुराई ने क्या किया, अपना घोड़ा उसको दे दिया, और उससे क्या ले लिया, सिल्क ले लिया। और घोड़े बहुत ही बीमार थका हुआ था, तो उसके बाद आराम करने के, घोड़े को आराम करवाया, और उसके बाद उसके साथ कहाँ गया, एक बड़े हवेली के पास पहुंचा। और उसके बाद तो जानते हैं कि मर्चेंट मिला, और उसको 1000 गोल्ड पीसेस ऑफ गोल्ड का ऑफर दिया, है ना। और वो बाद में वही लड़की निकलती है। तो इस तरीके से वो क्या हुआ, एक स्ट्रॉ से, एक तिनके से क्या बन गया, करोड़पति बन गया। इसलिए उसको क्या कहते हैं, थे सभी लोग क्या कहने लगे, 1 स्ट्रॉ मिलियनेयर कहने लगे। अब लास्ट में ये लड़का क्या कहता है, आई विल नेवर फॉरगेट द गॉडेस लेसन। तो ये क्या कहता है कि
मैं उस लेसन को कभी भी नहीं भूलूंगा जो उस देवी कैनन, गॉडेस कैनन ने दिया था। तो क्या दिया था देखो तो, इवन अ पीस ऑफ स्ट्रॉ कैन बी अ थिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू। एक छोटा तिनका भी बहुत ही मूल्यवान हो सकता है। ठीक है, एक छोटा तिनका भी बहुत ही क्या हो सकता है, बहुत मूल्यवान हो सकता है। एंड आई विल ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी ग्रेटफुल। और ये कहता है कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करूंगा और हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। तो ये था चैप्टर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।